HCF जिसको हम महत्तम समवर्तक कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन दो संख्याएं अगर HCF 18 और 24 का निकालना है, इसके फैक्टर बनाने के बाद हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा। अगर हम पावर में लिखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो लोएस्ट पावर होगी वो इस संख्या का HCF होगा। अब जैसे 18 है, तो 18 का HCF करने के लिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर 18 है, अगर हम 2 से करेंगे 2 9 आएगा, उसके बाद 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब इसके बाद जैसे 18 है, 18 को हम लिख लेते हैं 2 × 3 × 3। अब इसी प्रकार हम 24 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से निकालने के लिए हम देखेंगे कि इस संख्या को आधा कर सकते हैं। जैसे 24 है, इसके 12 आ गया, 2 को हम आधा करेंगे जी 6 आ गया, और 12 को आधा करेंगे 6 को आधा करेंगे 3, और 3 1 ज़ा 3। अब जो हमारे पास 24 आया, ये आया 2 × 2 × 2 × 3। अब HCF निकालने के लिए हम इन संख्याओं में कॉमन फैक्टर देखेंगे। जैसे ये 2 आ गया इस दोनों संख्याओं में, इसके बाद 2 ऊपर नहीं है, तो हम इसके बाद 3 देखेंगे। जैसे 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, और ये 3 कॉमन आ गया, तो HCF हुआ इसका 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब एक और एग्जांपल देखेंगे जो JBT टेट में भी आई हुई है। ये है 250 एंड 600। इसका HCF निकालेंगे हम। तो इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 250 है और 600, तो इसको करने के लिए जैसे 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 1 बच गया, और 2 5 ज़ा 10। अब इसको 5 से होगा, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गए, और 5 5 ज़ा, और 5 पर फिर करेंगे, 5 आ गया, और 5 1 ज़ा 5। अब लास्ट नंबर 0 है। जिस संख्या का लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से इजीली डिवाइज हो जाता है। जैसे 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 2 0 0, उसके बाद 2 से फिर करेंगे, 300 का जो हाफ करेंगे तो 150 आएगा। अब लास्ट नंबर फिर 0 है, फिर 2 से होगा जी, 2 7 जा और 2 5 जा। अब हम देखेंगे 3 से। 3 का रूल है कि जो डिजिट है उनका जो जोड़ है वो आना चाहिए हमारे पास, 3 का टेबल आना चाहिए। तो ये हमारे पास जैसे 7 और 5 है, ये 12 हो गए, ये 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए जो 75 है 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा, 25 तो 5 पर होते हैं, 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5। अब हम लिखेंगे 250 दैट इज इक्वल टू 2 × 5 × 5 × 5। अब 600, इसके जो फैक्टर आए 2 × 2 × 2 3 × 5 × 5। अब HCF निकालने के लिए हम कॉमन देखेंगे इन दोनों में से। अब इन दोनों में से जैसे ऊपर 2 है तो यहाँ से 2 हो, और नीचे भी 2, ये 2 कॉमन आ गया। अब इसके बाद ऊपर 5 है तो 5 देखेंगे हम। जैसे 3 नीचे है, 3 ऊपर नहीं है, तो 3 इसमें कॉमन नहीं है। कॉमन वो है जो पहली संख्या में भी आएगा और दूसरी में भी आएगा। अब हम देखेंगे जैसे 5 यहाँ 2 टाइम्स
ऊपर भी 2 बार लेंगे और नीचे भी 2 बार। तो हमारा जो कॉमन है वो क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब जो HCF है हमारा ये हो गया हमारे पास 50। तो इस प्रकार हम अन्य क्वेश्चंस भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसको करने से पहले हमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी जो फार्मूले हैं वो आने चाहिए, तब हम इसको इजीली कर सकते हैं।